चलिए तो आज के क्लास में हम बताएंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार क्या होते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, यानी कि पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और प्राइमरी मेमोरी कहते किसे, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार क्या होते हैं और प्राइमरी मेमोरी से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम क्या नाम है कि आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे। बाकी जो क्वेश्चन आपका नहीं उसमें हो पाया था और नहीं बना पाए थे, नहीं बताए थे, तो वो आज के इस वीडियो में आपको दोनों मिला करके बता देंगे, प्राइमरी से और सेकेंडरी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें हमने बता दिया था कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कैश क्या होता है, रजिस्टर मेमोरी क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने क्या नाम है कि आपको पिछले क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, आज के वीडियो में आपको बताएंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी कहते किसे हैं और सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी मेमोरी यानी कि इसको हम द्वितीय मेमोरी भी कहते हैं, दूसरी मेमोरी कंप्यूटर के कहते हैं, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसे कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर कभी कभी एग्जाम में भी मिल जाता है ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीय मेमोरी या दूसरी मेमोरी भी कहते हैं या फिर सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं। अगर इसके परिभाषा की बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होगी, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी या फिर इस होती क्या सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की या फिर सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में इस्तेमाल क्यों की जाती है। ठीक है, प्राइमरी से तो काम चल जाता है लेकिन सेकेंडरी का इस्तेमाल क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए अब सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है, सेकेंडरी मेमोरी कहते किसे, तो सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के दूसरी मेमोरी यानी कि एक बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी होती है। बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी होती है। बैंकिंग स्टोरेज यानी कि इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, डाटा को स्टोर किया जाता है, बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी होती है, डाटा को स्टोर करने के लिए होता है। इसी में आपका सारा डाटा रहता है, सब कुछ आपका इसी में रहता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ही रहता है। सेकेंडरी मेमोरी हमने क्या बताया कि सेकेंडरी मेमोरी बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी के नाम से जानी जाती है, जो कंप्यूटर में अस्थायी रूप में पाई जाती है लेकिन इस्तेमाल की जाती है अस्थायी रूप में, यानी कि पाई जाती है वोलाटाइल के रूप में, पाई जाती है वोलाटाइल के रूप में, अस्थायी पाई जाती है लेकिन इस्तेमाल होती है, यूज होती है नॉन वोलाटाइल के रूप में होती है। किस में होती है, नॉन वोलाटाइल के रूप में होती है। इसलिए नॉन वोलाटाइल के रूप में होती है क्योंकि इसमें जो भी डाटा रखे जाते हैं, जो भी आप स्टोर करते हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे इमेज हो, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपके और भी कुछ पर्सनल डाटा हो या कुछ भी पर्सनल चीज़ें हो जिसको आप स्टोर करते हैं, वो परमानेंट के लिए कर देते हैं, इसलिए इसे परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। परमानेंट मेमोरी भी इसे कहते हैं। इसकी स्पीड प्राइमरी मेमोरी के अपेक्षा कम होती है, जबकि प्राइमरी मेमोरी की स्पीड अधिक होती है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं होती है, जबकि इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। प्राइमरी में स्टोरेज की कैपेसिटी होती है लेकिन कम होती है सेकेंडरी के अपेक्षा, सेकेंडरी के अपेक्षा। अंतर भी समझते चलिएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर क्या होता है। जबकि प्राइमरी मेमोरी इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर्स के लिए, जबकि सेकेंडरी मेमोरी हम अपने यूज के लिए करते हैं, जिसमें हमें कीमती डाटा को रखा जाता है, रखने के लिए करते हैं। प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा कम होती है, प्राइमरी मेमोरी की स्पीड अधिक होती है, सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड कम होती है। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन परिभाषा की बात कर रहे हैं, परिभाषा क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी यानी कि कंप्यूटर की दूसरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसे कंप्यूटर में बैंकिंग स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी होती है जिसके अंतर्गत हम अपने कीमती डाटा को यानी कि यूजफुल डाटा को क्या करते रखते हैं, जिसका आवश्यकता कभी हमें आने वाले समय में पड़ जाए। इसलिए ये कंप्यूटर में होती तो क्या नाम है कि वोलाटाइल होती है, अस्थायी होती है, लेकिन कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है नॉन वोलाटाइल के रूप में, यानी कि अस्थायी रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या होगी कि परिभाषा हो गई। ठीक है, अब इसका बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत प्रकार क्या होते हैं, यानी कि इस मेमोरी के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से इस मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी आती है। परिभाषा हमने आपको बता दिया कि सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी होती है, जिसके अंतर्गत हम अपने उस डाटा को स्टोर करते हैं जिसकी आवश्यकता कभी हमें पड़ जाती है। ठीक है, यह मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में नॉन वोलेटाइल के रूप में पाई जाती है, लेकिन
इस्तेमाल की जाती है किसमें, वोलेटाइल के रूप में, सॉरी इस्तेमाल की जाती है नॉन वोलेटाइल के रूप में और पाई जाती है वोलेटाइल के रूप में। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थाई, और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, जो क्या नाम है कि फिक्स हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या नाम है कि आप एक बार सिस्टम में लगा देते हैं और फिर उसको जब जरूरत पड़े तब निकाल लेते हैं, जब जरूरत पड़े तब निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। जब एक बार उसमें मेमोरी लगा देते हैं तो जब तक आपको उसमें रखना, जब तक उसको आपको यूज करना था यूज कर दे। अब ऐसा नहीं कि बार बार क्या नाम है उसको निकाल लेते हैं, वो फिक्स कर देते हैं उसमें लगा करके, ये इसमें रहेगा, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो अभी इसमें आपको देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार क्या होते हैं देखिए। तो सेकेंडरी मेमोरी में देखिए एक आपका आता है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप आता है, मैग्नेटिक टेप आता है, मैग्नेटिक टेप आता है। और एक आपका आता है फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है। और एक आपका आता है क्या नाम है कि ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, देखिए कभी कहीं पे आपको डिस्क इस तरीके से लिखा मिलेगा, इस तरीके से लिखा मिलेगा, कहीं पे डिस्क आपका इस तरीके से लिखा मिलेगा। तो जो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आएंगे उसका इस तरीके से लिखा जाएगा, जो ऑप्टिकल में आएंगे वो इस तरीके से लिखे जाएंगे। और जो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आएंगे, जो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आएंगे, वो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आएंगे, उनका डिस्क इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन लिखने की बात है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब यही होता है जो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आएंगे उनका जो डिस्क लिखा जाएगा इस तरीके से, और जो मैग्नेटिक के अंदर आएंगे उनका जो डिस्क लिखा जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मैग्नेटिक के अंदर कौन कौन से डिस्क आ जाएंगे, एक आपका आ जाएगा HDD आ जाएगा, SSD आ जाएगा, SSD के अलावा इसमें क्या नाम है कि फ्लैश पेन ड्राइव आ जाएगा, फ्लैश ड्राइव आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क के अंदर क्या क्या आएंगे, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर CD आएगा, DVD आएगा, CD और DVD आएंगे, और BRD भी आपका इसमें आ जाएगा, BRD भी इसमें क्या नाम है कि आएगा ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत। और मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत कौन, HDD, SSD और क्या नाम है कि फ्लैश पेन ड्राइव आएगा, फ्लैश ड्राइव आएगा और पेन ड्राइव आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए प्राइमरी में सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार की अगर बात करें तो विस्तार पूर्वक अगर लिखते हैं तो यहाँ से देखिए एक आपका हमने लिखा यहाँ पे मैग्नेटिक टेप लिखा, मैग्नेटिक टेप के अलावा इसमें हम लिखेंगे फ्लॉपी डिस्क लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे CD के बाद क्या लिखेंगे DVD के बाद क्या नाम है कि आप इसमें इसके ऊपर आप ऑप्टिकल डिस्क भी लिख दीजिए, ऑप्टिकल डिस्क CD DVD BRD उसके बाद HDD के बाद SSD, उसके बाद आप फ्लैश मेमोरी, और उसके बाद क्या नाम है कि आपका क्या नाम है कि पेन ड्राइव, पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से है ना। कहीं कहीं पे आपको मैग्नेटिक डिस्क भी मिलेगा, तो मैग्नेटिक डिस्क ये ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क है ना, ऑप्टिकल डिस्क CD DVD BRD। ठीक है, ये चीज़ है। तो ऐसे आपको कहीं कहीं पे मिल जाता है और देखने को मिल जाता है, बताया भी जाता है कहीं कहीं पे कि ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये बताया जाता है। ठीक है, और हम यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज लिख दिए, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क ऐसे लिख दिए, तो आप गड़बड़ाइएगा मत कि ये तो ऐसे लिखा है और यहाँ इस तरीके से बताया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें आपको विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें बताई जाएगी, बिल्कुल कन्फर्म। जो भी चीज़ें डाउट रहेगा सब यहाँ पे क्लियर हम कर देंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ये चीज है। तो प्रकार आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से इसमें प्रकार होते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि उस प्रकार के अंदर जो लिखाए गए बताए गए हैं उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो इसके अब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मैग्नेटिक टेप। सबसे पहले हम बात करेंगे अपना मैग्नेटिक टेप के बारे में। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप देखिए क्या नाम है कि अपने ज़माने के
सबसे सफल बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी है, सबसे सफल बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी है। अपने ज़माने जिस समय ये चल रहा था उस समय सबसे सफल इसको माना जा रहा था, जबकि यह देखने में एक पुराने ज़माने टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह होता है। टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह होता है, एक पुराने ज़माने टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह। पहले के ज़माने में एक टेप चलता था, उसमें कैसेट लगाई जाती थी, कैसेट लगाए जाते थे, उस कैसेट में रील लगाए जाते थे, रील में डाटा को भरा जाता था, यानी कि जो भी चीज़ें, चाहे वीडियो था, चाहे ऑडियो था, चाहे और जो भी कुछ रहा हो, उसमें भरा जाता था उस रील में। ठीक है, यानी कि देखने में कुछ इस तरीके से लग रहे थे, ये मैग्नेटिक जो टेप थे इस तरीके से देखने में लग रहे थे। ठीक है, ये प्लास्टिक के कवर में क्या रहते थे, बंद रहते थे, प्लास्टिक का कवर रहता था, उसमें बंद रहते थे। इसमें दो क्या नाम है कि छिद्र रहते थे, एक छिद्र में इसमें रील लगाई रहती थी, ऐसे रील, और यह रील जाकर के इसमें पहले वाले मतलब कि दूसरे वाले पॉइंट में जाकर के लगी रहती थी। अब इसको सुनने के लिए जिस ड्राइव में इस्तेमाल करते थे उस ड्राइव में हेड रहता था, हेड रहता था। उस हेड के मदद से वो रील क्या नाम है कि इस हेड से होकर के जाती थी, जिसके कारण इसमें ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, हमको साउंड के मदद से या फिर स्क्रीन के मदद से या डिस्प्ले के मदद से हमको दिखाई दे रहा था, या फिर साउंड के मदद से हमको वो सुनाई दे रहा था। ठीक है, ये चीज़ है। इसमें किसका उपयोग हो रहा था, रील का उपयोग हो रहा था। किसका, रील का उपयोग हो रहा था। ठीक है, रील का। लेकिन हाँ, इसमें क्या था कि इसमें लिखने और पढ़ने की दोनों प्रक्रिया होती थी, यानी कि इस मैग्नेटिक टेप में लिखने और पढ़ने की दोनों प्रक्रिया होती थी। लेकिन यह उस समय सफल स्टोरेज था। बाद में इसमें दिक्कत ये होने लगी कि ये किसी भी चीज़ को मतलब कि नंबर बाय नंबर देता था, नंबर बाय नंबर। ऐसा जैसे मान लीजिए कि इस मैग्नेटिक टेप में हमारे पास 20 फाइल है, 20 फाइल हैं। अगर हम यहाँ पे पहली फाइल देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम 13 वाली फाइल देखें, तो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। मैग्नेटिक टेप में ऐसा नहीं हो पा रहा था। जब भी होता था तो पहले के ख़त्म होने के बाद ही दूसरा आता था, पहले के ख़त्म होने के बाद ही दूसरा आता था। ये मैग्नेटिक टेप का सिस्टम था, मैग्नेटिक टेप का सिस्टम था। ठीक है, मतलब ये सीरियल में सीरियल बाय सीरियल क्या नाम है कि जो भी डाटा इसमें थी वो सीरियल बाय सीरियल उनको क्या करता था, दिखाता था। लेकिन हाँ, अपने ज़माने का सबसे सफल बैंकिंग स्टोरेज था। जितने भी डिस्क आए अपने समय सबसे सफल थे, फ्लॉपी डिस्क को छोड़ करके, फ्लॉपी डिस्क को छोड़ करके। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हम फ्लॉपी डिस्क जब बताएंगे आपको तो उसमें बता देंगे कि फ्लॉपी डिस्क को क्यों छोड़ करके। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए देखिए, अब आपको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक टेप क्या होता है। मैग्नेटिक टेप यह एक पुराने ज़माने के कैसेट की तरह होता है, देखने में एक कैसेट की तरह होता है, जो कि अपने ज़माने का सबसे सफल बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी होती है। यह एक प्लास्टिक के कवर में बंद होता है। इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए रील का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? रील का उपयोग किया जाता है। उस डाटा को मतलब पढ़ने के लिए, यानी कि उसमें जो भी चीज़ें थी उसको देखने के लिए, यूज करने के लिए जिस ड्राइव में लगाते तो उसमें हेड रहता था, उसमें क्या रहता था, हेड रहता था। जिस ड्राइव में ये यूज हो रहे थे उस ड्राइव का नाम भी टेप था। क्या था? टेप। वॉकमैन भी लोग कहते थे, एक छोटा सा उसका हिस्सा था जिसे वॉकमैन कहते थे, वॉकमैन। एक पहले VCR टीवी आती थी, VCR पहले टीवी आती थी, उसमें भी जो कैसेट इस्तेमाल किए थे ऐसे ही इस्तेमाल की जाती थी। VCR टीवी आ रही थी पहले के, आपके रील वाले कैमरे आ रहे थे, रील वाले कैमरे आ रहे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग के कैमरे, उसमें भी इस तरीके की ही कैसेट लगती थी, इस तरीके की ही कैसेट लगती थी। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब बात कर लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा मैग्नेटिक टेप क्या होता है। बात करते हैं अपने फ्लॉपी डिस्क के बारे में। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है हमारी। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। देखिए, अब फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क भी एक प्रकार का क्या है, स्टोरेज मेमोरी है। क्या है? स्टोरेज मेमोरी ही है। फ्लॉपी डिस्क में भी डाटा स्टोर किया जाता है। लेकिन फ्लॉपी डिस्क क्या था? फ्लॉपी डिस्क एक आयताकार गोल डिस्क होता है, जो भी यह भी एक प्लास्टिक के कवर में क्या नाम है कि बंद रहती है। यह भी एक प्लास्टिक के कवर में बंद रहती है। इसमें भी क्या नाम है कि डाटा को स्टोर करने का ही इस्तेमाल किया था। लेकिन इसके स्टोरेज को दो भाग में बांटा गया था, दो भाग में, यानी कि इसके स्टोरेज के माध्यम को दो भागों में बांटा गया था। एक मिनी फ्लॉपी डिस्क में बांटा गया था, एक माइक्रो फ्लॉपी डिस्क में बांटा गया था। मिनी में और माइक्रो में, मिनी फ्लॉपी डिस्क और माइक्रो फ्लॉपी डिस्क। मिनी फ्लॉपी डिस्क का जो साइज था, मिनी फ्लॉपी डिस्क का जो साइज था वो 3.5 इंच का, 3.5 इंच की आती थी, इंच
3.5 यानी कि जो इसकी साइज आती थी, मतलब जैसे आपका ये मार्कर है, इसकी साइज जो भी होगा, ठीक है, वैसे ही आपका क्या नाम है कि फ्लॉपी डिस्क जो स्टोरेज के माध्यम से बांटा गया था तो ये 3.5 इंच की आती थी। इसका कैपेसिटी जो होता था 1.5 MB का होता, यानी कि कुल आप 1.5 MB तक डाटा इसमें रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन माइक्रो वाला जो था, माइक्रो वाला क्या था कि इस 5.5 इंच और 8 इंच में आता था, 5.5 इंच और 8 इंच में, 5.5 इंच और 8 इंच में। लेकिन इसमें डाटा स्टोर कर सकते थे 2.5 MB से 3.5 MB, 2.5 MB से 3.5 MB तक डाटा इसमें क्या कर पा रहे थे, आप स्टोर कर पा रहे थे। किसमें? फ्लॉपी डिस्क में। फ्लॉपी डिस्क क्या नाम है, एक पतला डिस्क होता है जो प्लास्टिक के कवर में गोल डिस्क के रूप में बंद रहता है, जो स्टोरेज के माध्यम, इसमें डाटा स्टोर किया था, जिसमें स्टोरेज के माध्यम से इसे 2 भाग में बांटा गया है, एक मिनी और एक माइक्रो। मिनी का आकार क्या नाम है कि 3.5 इंच का था, लेकिन स्टोरेज 1.5 MB का ही था। माइक्रो 5.5 से 8 इंच का था, लेकिन स्टोरेज की जो कैपेसिटी थी वो 2.5 MB से 3.5 MB थी, 2.5 MB से 3.5 MB थी, ठीक है। 2.5 MB से क्या थी, 3.5 MB थी। पहले जब कंप्यूटर बनाता तो उस समय लोग डाटा स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का ही इस्तेमाल कर रहे थे। बाद में जब तब जाके आपके सामने हार्ड डिस्क आया, ठीक है। जब हार्ड डिस्क यहाँ पहुँचेंगे तब आपको बताएंगे कि हार्ड डिस्क में जब कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को लगाया जाता है तो उसका नाम C क्यों हो जाता है, DAB क्यों नहीं होता है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिए हैं, प्रैक्टिकल डेस्कटॉप रिकॉर्डेड दिए हैं, लेकिन बोर्ड पे नहीं बताएं। आज आपको बोर्ड पे भी बताएंगे समझा करके, ठीक है। ये चीजें तो आपको समझ में आ गया फ्लॉपी डिस्क क्या होता है और मैग्नेटिक टेप क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने ऑप्टिकल डिस्क की। ऑप्टिकल डिस्क देखने में एक गोल डिस्क होता है, क्या है, एक गोल डिस्क होता है। ये इस गोल डिस्क के अंतर्गत इस गोल डिस्क को 2 ट्रैक में बांटा जाता है। इस गोल डिस्क को 2 ट्रैक में क्या किया जाता है, बांटा जाता है 2 ट्रैक में। एक आपका क्या नाम है कि एक आपका ट्रैक, यानी कि इसको 2 स्टोरेज के माध्यम से इसको 2 रूप में बांटा जाता है। एक आपका बांटा जाता है इस वाले यानी कि ट्रैक के नाम से, ठीक है, और इस वाले के एरिया को क्या नाम है कि सेक्टर के नाम से, ठीक है, सेक्टर के नाम से। यानी कि अगर ऐसे देखा जाए, इस तरीके से देखा जाए तो इस वाले एरिया को सेक्टर कहते थे और ये वाले जो एरिया रहती थे उन्हें क्या कहते थे, ट्रैक कहते थे। ऐसे ये क्या नाम है कि ऐसे इनको बांटा जाता है। अब इसमें जो भी डाटा रखे जाते थे, यानी कि जब डाटा इसमें भरने का काम हो रहा था तो वो क्या नाम है कि आउट से इन हो, यानी कि बाहर से पहले ऐसे आते थे, ऐसे बाहर से। इसमें क्या नाम है कि ब्लू रे, यानी कि ब्लू रे लेजर किरण से, यानी कि लेजर की मदद से, ब्लू रे लेजर की मदद से, यानी कि इसमें उस डाटा को भरा जाता था, ठीक है। इसके जो क्या नाम है कि प्रकार होते हैं वो आपके CD होते हैं, DVD होते हैं और BRD होते हैं। CD का पूरा नाम होता है कंपैक्ट डिस्क। CD का पूरा नाम क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क। देखिए ऑप्टिकल डिस्क में क्या बताया कि ऑप्टिकल डिस्क एक गोल डिस्क होता है। इसे हम दो रूप में बांटते हैं, एक ट्रैक और एक सेक्टर, ठीक है। यानी कि जो ट्रैक होता है वो CD का जो बाहरी वाला हिस्सा होता है वो, और जो ये कटा हुआ इस तरीके से होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, ठीक है। जब इसमें कोई डाटा भरते हैं तो वो बाहर से भरते पहले ऊपर से भरना शुरू कर देते हैं, जो कि ब्लू रे लेजर के मदद से होता है, ठीक है। इसके जो भाग होते हैं, एक आपका CD होता है जिसे ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क देखने में क्या नाम है कि एक गोल डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क देखने में एक गोल डिस्क होती है, जो कि इसके अंतर्गत लेयर अलग अलग होते हैं। इसकी कैपेसिटी अलग मतलब कम होती है, 600 से 700 MB होती है, 600 से 700 MB होती है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि CD की कैपेसिटी कितनी होती है, तो 600 से 700 MB, मैक्सिमम पूछेगा तो 700 MB होता है, मैक्सिमम 700 MB तक ही आप इसमें जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, जो भी रखना चाहते हैं, ठीक है। उससे अधिक नहीं रख सकते। ये जब खरीदते थे ये 2 भाग में मिलती थी, CD 2 प्लेट में मिलती थी, अलग अलग मिलती। जब उसको तोड़ते थे ऐसे टूट जाती थी, तुरंत चटक करके टूट जाती थी, अलग अलग हो जाती थी, ठीक है। लेकिन इसमें जब इसको हम भरते थे, इसमें कोई भी चीज़ एक ही में हम डाटा को एक ही बार राइट कर पा रहे थे, लेकिन रीड कई बार कर पा रहे थे। मतलब कि
जो इसमें डाटा भरने का काम हो रहा था वो एक ही बार में जो भी भरना रहता था भर लेते थे, ठीक है। लेकिन जब उसको देखना रहता था, यानी कि उसको चालू करना रहता था या फिर उसको रीड करना रहता था, तो हम कई बार कर लेते थे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर सीडी पे ये अगर स्क्रैच आ जा रहे थे, यानी कि सीडी पे ऐसे स्क्रैच आ जा रहे थे, तो ये जब ये चलते थे जिस लेंस के माध्यम से, जिसके माध्यम से ये रीड होते थे, वो रीड नहीं कर पाता, तो ये फंसने लगता था, खिंच करने लगता था। लोग कहते सीडी फंस रही है, तो निकाल करके पोंछ के लगाते थे। पोंछने से अगर जब स्क्रैच आ गया तो पोंछने से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए क्या नाम है कि इसमें डाटा केवल एक ही बार मतलब कि राइट हो रहा था, बाकी रीड इसमें बार बार हो रहा था, ठीक है। अगर इसके विकास की बात करें कि सीडी की खोज कब हुई थी, तो सीडी की खोज हुई थी 1965 में। 1965 में जेम्स रूसेल ने किए थे, जेम्स रूसेल सीडी की खोज 1965 में हुई थी, जेम्स रूसेल ने किए थे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सीडी के फाउंडर कौन है, जेम्स रूसेल है। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। बाद में इसे सोनी कंपनी के द्वारा क्या किया गया था कि भारत में इसे रिलीज किया गया था, ठीक है। सोनी कंपनी के द्वारा इसे भारत में लेकर के आया था। सोनी कंपनी HVR कंपनी ऐसे भी करके आती है, कभी देखे होंगे आपके सीडी पे क्या नाम है कि सोनी वगैरह लिखा रहता है, ठीक है। सोनी कंपनी के द्वारा क्या हुआ कि इसे लॉन्च किया गया भारत में, ठीक है। खोज कब हुई थी? 1965 में। किसने किया था? जेम्स रूसेल ने किया था, ठीक है। ये चीज़ें अब बात कर लेते हैं अपने क्या नाम है कि डीवीडी की। तो डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और कहीं कहीं पे आपको वर्सटाइल के जगह पर डिजिटल वीडियो डिस्क भी मिलता है, ठीक है। डिजिटल वीडियो डिस्क भी मिलता है वर्सटाइल के जगह पर, ठीक है। तो इससे आप घबराइएगा मत, चाहे डिजिटल वर्सटाइल कहिए चाहे डिजिटल वीडियो कहिए, दोनों के बाद डीवीडी ही होती है, ठीक है। डीवीडी जो देखने में सीडी की तरह होता है, किसके तरह होता है? जो देखने में सीडी की तरह होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी हार्ड डिस्क से कम और सीडी से अधिक होती थी। हार्ड डिस्क से कम और सीडी से अधिक होती थी। सीडी की कैपेसिटी 600 से 700 MB होती थी और इसकी होती थी 4.7 GB, 4.7 GB। अब ये 8 GB तक भी आने लगी है, ठीक है। 8 GB तक भी ये आने लगी हैं। लेकिन हाँ, इसमें लेयर क्या नाम है कि 2 होते थे। इसमें सीडी में लेयर, आपके सीडी में जो लेयर आपके आते थे ये 2 आते थे, अलग अलग आते थे, 2 प्लेट में मिलता था। इसमें लेयर क्या नाम है कि 2 होते, इसमें लेयर अलग अलग होते थे, इसलिए 2 भाग में मिलते थे। और इसमें लेयर एक ही होता था, इसलिए सीडी डीवीडी को जब तोड़ते थे ना, तोड़ते थे तो टूटती ही नहीं थी, मुरुक जाती थी, मतलब फोल्ड हो जाती थी, लेकिन टूटती नहीं थी। और जब फोल्ड हो जाती थी तो उसमें से पतले पतले 2 प्लेट निकलते थे, ये चीज़ था, ठीक है। तो डीवीडी जो था देखने में सीडी की तरह होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी, किसकी? डीवीडी की कैपेसिटी सीडी के अपेक्षा अधिक और डीवीडी के अपेक्षा कम होती, हार्ड डिस्क के अपेक्षा कम होती है। यानी कि डीवीडी की कैपेसिटी सीडी से अधिक होती है और हार्ड डिस्क से कम होती है। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ज़्यादा होती है डीवीडी से, ठीक है, लेकिन डीवीडी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है सीडी से। लेकिन देखने में डीवीडी सीडी की तरह ही होती है, सीडी के तरह ही होती है, ठीक है। इसमें भी डाटा हम क्या कर सकते हैं कि स्टोर कर सकते हैं। ये भी एक गोल्ड डिस्क ही होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या नाम है कि बीआरडी आपका आता है। बीआरडी का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क होता है, ब्लू रे डिस्क, ठीक है, ब्लू रे डिस्क। अब ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल कहाँ होता है? देखिए, हमने आपको सीडी बताया, डीवीडी बताया, ठीक है। पहले कॉम्पैक्ट ऑप्टिकल डिस्क बताया। ऑप्टिकल डिस्क एक गोल डिस्क होती है, इसमें स्टोरेज का आकार 2 भाग में बांटा जाता है, यानी कि स्टोरेज इसको 2 भाग में बांटा जाता है, एक ट्रैक एक सेक्टर। ट्रैक इसका बाहरी वाला और सेक्टर ये होता है, ठीक है। इसके जो भाग होते हैं सीडी, डीवीडी और बीआरडी। तो सीडी के बारे में बताया, सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, जो देखने में एक गोल डिस्क होती है। इसकी कैपेसिटी 600 से 700 MB होती है। इसका विकास जेम्स रूसेल ने 1965 में किए थे। इसमें लेयर अलग अलग होते, इसलिए ये 2 भाग में मिलती थी, ठीक है। स्क्रैच होने पे ये
चलने में दिक्कत होती थी। इसमें डाटा को एक बार ही राइट किया जा रहा था और बार बार क्या नाम है कि रीड किया जा रहा था। लेकिन डीवीडी भी देखने में सीडी की तरह ही होती है, सीडी के तरह ही होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी सीडी से अधिक होती है और हार्ड डिस्क से कम होती है। सीडी डीवीडी की कैपेसिटी 4.7 GB होती है, लेकिन ये सीडी से अधिक होती है। ठीक है, इसमें लेयर क्या नाम है कि 2 होते थे, तोड़ने पे टूटते नहीं थे, मुरुक जाते थे, 2 प्लेट निकलते थे। लेकिन बीआरडी ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल हम हाई क्वालिटी, अधिक क्वालिटी वाले वीडियो को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अधिक क्वालिटी का कोई वीडियो देखना या फिर कोई गेम हो गया, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी देखने में एक गोल्ड डिस्क की तरह ही होता है। गोल्ड डिस्क की तरह ही क्या रहता है ब्लू रे डिस्क भी आपका, लेकिन हाई क्वालिटी का वीडियो, मतलब जो भी हाई क्वालिटी की जो भी हो, चाहे गेम हो, चाहे वीडियो हो, चाहे और भी कुछ हो आपके पास है, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। जैसे आप अपने मॉनिटर पे जो आउटपुट देखते हैं तो VGA केबल की मदद से, लेकिन हाई क्वालिटी में देखना चाहते हैं तो HDMI केबल की मदद से देखते हैं। उसी प्रकार से ये होता है BRD। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा CD, DVD और BRD क्या होता है और ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने क्या नाम है कि हार्ड डिस्क के बारे में, HDD के बात कर लेते हैं अपने HDD के बारे में। HDD का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव, तो ये पूरे भाग दौड़ के दुनिया में किसी को इतना लंबा नाम पढ़ने का समय थोड़ी रहता है। जैसे पहले गुड मॉर्निंग हो रहा था तो लोग क्या बोलते हैं, GM। गुड मॉर्निंग को क्या कहते हैं, GM हो गया गुड मॉर्निंग। गुड नाइट को क्या कहते हैं, GN हो गया, है ना। आफ्टरनून को नून, ऐसे नून बोल देते हैं जी, ऐसे है ना, तो इस तरीके से बोल देते हैं। तो इतने भाग दौड़ की दुनिया में इतना लंबा नाम कौन पढ़ता है, सीधे क्या बोल देते हैं, हार्ड ड्राइव। क्या बोलते हैं, हार्ड ड्राइव ना बोल के हार्ड डिस्क। ठीक है, 2 शब्द, एक ठो छोड़ के 2 ठो बोलते हैं, ऐसा करते हैं। शॉर्ट ही तो चल रहा है ना, शॉर्ट ही तो चल रहा है। अरे यूट्यूब पे पहले शॉर्ट नहीं आ रहा था, शॉर्ट था ही नहीं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब भी शॉर्ट शुरू कर दे, शॉर्ट बनाओ, है ना, वो भी हो गया, है ना, वही चीज़ तो है। तो शॉर्ट में बोलते हैं हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क। ठीक है, तो चलिए देखिए हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत सबसे अत्यधिक मात्रा में उपयोग होने वाली सेकेंडरी मेमोरी है। सबसे अधिक मात्रा में सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसी में डाटा आपका ही स्टोर किया जाता है। यह हार्ड डिस्क कंप्यूटर में C ड्राइव के नाम से इस्तेमाल की जाती है, C ड्राइव के नाम से। जब ये कंप्यूटर में लगाई जाती है तो इसका नाम C ड्राइव से जाना जाता है और फिर उस ड्राइव को अलग अलग पार्टीशन में बांटा जाता है। जैसे आपके पास अगर 500 GB की हार्ड डिस्क है, 500 GB की हार्ड डिस्क है, इसको कंप्यूटर में लगा दिए, विंडो कर दिए, तो ये कंप्यूटर में C ड्राइव के नाम से जाने जाएगी। अगर फिर आप इसको बांटना चाहते हैं अलग अलग भाग में, कुछ में डाटा रखेंगे, क्योंकि जब C ड्राइव रहेगा तो इसका इस्तेमाल कंप्यूटर करता है। अगर देखिए जिस प्रकार आपके मोबाइल में फ़ोन मेमोरी में रहता है, फ़ोन मेमोरी, तो जो भी कुछ आप डाउनलोड करते हैं, लेते हैं, भेजते हैं, मंगाते हैं, तो फ़ोन मेमोरी में ही आता है। जब फॉर्मेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो वो भी सब क्या होता है, इरेज हो जाता है ना, उसी में होता है। उसी तरीके से जब हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगाई जाती है तो ये C ड्राइव के नाम से जानी जाती है और C ड्राइव में ही आपका पूरा डाटा रहता है। चाहे आप डाउनलोड करिए, चाहे इंस्टॉल करिए, चाहे आप कन्वर्ट करिए, उसी में रहता है। चाहे डेस्कटॉप, जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है, कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप पे जो वीडियो रखते हैं, जो फाइल रखते हैं, उसी के कारण C ड्राइव के कारण ही रख पाते हैं। जितना स्पेस C ड्राइव में होगा उतना ही आप डेस्कटॉप पे रख पाएंगे, उससे अधिक नहीं रख पाएंगे। ये समझ लीजिए बात को, जितना C ड्राइव खाली रहेगा उतना ही आप डेस्कटॉप पे रख पाएंगे, अन्यथा नहीं रख पाएंगे। C ड्राइव खाली नहीं है तो डेस्कटॉप पे नहीं रख पाएंगे, ये है सिस्टम। ठीक है, उसी तरीके से आपके DTP वाले सॉफ्टवेयर में भी होता है। फोटोशॉप पे जो फोटो जाता है ड्राइव के कारण ही जाता है, ड्राइव ना खाली है तो फोटो नहीं जाएगा।
उसमें ये चीज़ होता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सेकेंडरी मेमोरी है, जो कंप्यूटर में सी ड्राइव के नाम से जाने जाती है। बाद में हम इसके पार्टीशन को बांट लेते हैं, या तो फॉर्मेटिंग करते समय बांटते हैं या फिर फॉर्मेट होने के बाद बांटते हैं। फॉर्मेट होने के बाद कैसे बांटते हैं ये हम आपको बताएंगे, प्रैक्टिकल रिकॉर्डेड डेस्कटॉप रिकॉर्डेड वीडियो में बता देंगे कि जो कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया ड्राइव एक ही, उसको कैसे बांटेंगे। ठीक है, और बाकी फॉर्मेट के समय तो हमने आपको बताया ही है कि इसको कैसे बांटते हैं पार्टीशन में। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये आपको समझ में आया हार्ड डिस्क क्या है। लेकिन अब बात करते हैं कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में कि ये कंप्यूटर में सी नाम से ही क्यों जानी जाती है, ए और बी नाम से क्यों नहीं जानी जाती है, ए और बी नाम से क्यों नहीं जानी जाती है। ठीक है, इसके पहले ए और बी नाम से क्यों नहीं जानी जाती है, तो देखिए जब हमारे पास कंप्यूटर जब बन गया था और कंप्यूटर का जब इस्तेमाल कर रहे थे तो डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास फ्लॉपी डिस्क ही केवल एक रास्ता था जिसमें हम डाटा स्टोर कर रहे थे फ्लॉपी डिस्क में। तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में हमने बताया था कि स्टोरेज के आधार पर दो रूप में इस्तेमाल हो रही थी, एक मिनी एक माइक्रो। ठीक है, तो मतलब कि फ्लॉपी डिस्क दो रूप में इस्तेमाल होती है कंप्यूटर में, एक क्या नाम है कि मिनी और एक माइक्रो, यानी कि इनकी कैपेसिटी 3.5 MB तक होती थी और 3.5 MB होने के कारण एक कंप्यूटर में दो इस्तेमाल हो रही थी, एक क्या नाम है कि मिनी और एक माइक्रो। इसलिए जब कंप्यूटर में ये लगाई जा रही थी तो पहले का नाम ए रखा था और दूसरे का नाम क्या था, बी था। ठीक है, लेकिन बात करें हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क सबको पता है कि दुनिया की पहली हार्ड डिस्क 1956 में IBM कंपनी ने जब बनाया तो ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए नहीं बनाया था, केवल अपने लिए। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि कंपनी ने जब दुनिया की पहली हार्ड डिस्क बनाया 1956 में, तो ये अपने लिए ये इतनी महंगी थी कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज करना बड़ा कठिन था। पर्सनल कंप्यूटर में ये इस्तेमाल हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं करने के लोग सोचते थे, इतना मतलब कि महंगा था ये। ठीक है, ये चीज़ था। बाद में जब एक बार कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो इस पर लगातार काम होता रहता है। तो 1980 में जाकर के हार्ड डिस्क पर्सनल कंप्यूटर के लिए भी बनाया गया। जब पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया तो उस समय हार्ड डिस्क को जब लगाया गया तो फ्लॉपी डिस्क को हटाया गया, उनके नाम को नहीं हटाया गया। नाम अभी भी कंप्यूटर में रिजर्व है ए और बी के नाम से, ए और बी के नाम से अभी भी क्या है, रिजर्व है। इसलिए जब हम इसमें कोई अगली ड्राइव लगाते हैं तो उसका नाम क्या आता है, सी आता है। क्या आता है, सी आता है। ठीक है, इसलिए क्या आता है, सी आता है। और बाद में फिर हम क्या करते हैं कि आपको चेंज करना तो कर सकते हैं क्रिएट ए पार्टीशन में जा करके। ठीक है, विंडोज को ओपन करके क्रिएट ए पार्टीशन लिखेंगे तो आप वहाँ से ABC कर सकते हैं। क्रिएट ए पार्टीशन लिखेंगे उसमें तो एक विंडो खुल के आएगा, उसमें आपको मिल जाएगा चेंज करने का ऑप्शन। ठीक है, तो हमने केवल फ्लॉपी डिस्क को हटाया था, ना कि इसके नाम को हटाया था। नाम नहीं हटाया था लेकिन फ्लॉपी डिस्क को हटा दिए थे और उसके जगह पे क्या इस्तेमाल कर दिए थे, अपने हार्ड डिस्क ड्राइव को इस्तेमाल कर दिए थे। इसलिए वहां पे जब इसको लगाएं तो उसका नाम सी हो गया, जबकि ए और बी उसका नाम अभी भी कंप्यूटर में रिजर्व है। हार्ड डिस्क, हार्ड का मतलब एक कठोर, हार्ड का मतलब एक कठोर होता है, एक डब्बा, एक कठोर डब्बा होता है, उसमें एक डिस्क लगा होता है, इसके ऊपर एक ड्राइवर होता है जो इसको चलाता है, इसलिए इसे कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर ये किसी कारण गिर जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती है तो इसका क्या नाम है, इसके ऊपर ऐसे दरारें बन जाते हैं जिसके कारण ये खराब हो जाती है। इसकी स्पीड कम होती है, स्पीड क्या होती है, कम होती है, कैपेसिटी अधिक होती है, प्राइस भी इसका कम होता है, टेम्परेचर भी ये क्या नाम है कि 55 डिग्री सेल्सियस तक सह सकता है, 55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सह सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपको समझ में आया कि हार्ड डिस्क क्या होती है, ये कंप्यूटर में ड्राइव में किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं SSD के बारे में। ठीक है, अपने SSD के बारे में, तो इसका पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। कंपनी वालों ने क्या किया कि एक और नई टेक्नोलॉजी लाया जो इसमें सबसे अच्छी खासी चल रही है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो देखने में यह भी एक क्या नाम है कि एक डिस्क होती है, लेकिन एक क्या नाम है कि ड्राइव ही होती है, लेकिन इसमें डिस्क इस्तेमाल नहीं किया गया, इसको नहीं लगाया गया था। इस डिस्क में छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे माइक्रोचिप लगाए गए, छोटे छोटे ऐसे लगाए गए। इसकी स्पीड क्या थी कि हार्ड डिस्क के अपेक्षा अधिक थी, हार्ड डिस्क से अपेक्षा अधिक थी SSD की स्पीड।
जैसे आप अभी हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क आपकी 1 TB की है, 1 TB यानी कि 1024 GB की है, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है कि अगर आप उसमें कोई चीज़ ओपन करते हैं तो कंप्यूटर के यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे ऐसे ग्रीन पट्टी जाती है, ऐसे हार्ड डिस्क में ऐसा होता है, कोई भी चीज़ क्लिक किए तो इसके ऊपर ऐसे जाता है, क्योंकि CD ये चलती है, जब चलेगी लगातार तभी तो खोज के ला के देगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, किसी भी चीज़ को ओपन किए तुरंत फटाक फटाक क्या करती है, देते रहती है, फटाक फटाक देते रहती है, ठीक है। इसलिए इसकी स्पीड अधिक है किसकी अपेक्षा, हार्ड डिस्क के अपेक्षा, इसकी स्पीड अधिक है हार्ड डिस्क से अपेक्षा, इसकी प्राइस भी अधिक है हार्ड डिस्क से अपेक्षा, इसकी प्राइस भी क्या है, अधिक है हार्ड डिस्क के अपेक्षा, लेकिन मजबूत नहीं है हार्ड डिस्क के अपेक्षा। ये टेम्परेचर झेल सकती है 70 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को क्या कर सकती है, झेल सकती है, लेकिन ये पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होती है, मतलब इसको ऊपर से गिराएंगे तो टूट जाएगी, फटाक दे टूट जाती है, ठीक है। ये तो चटक के रह जाएगी, लेकिन ये टूट जाती है, बिल्कुल क्या होती है कि पतली होती है, ठीक है। इसकी स्पीड कम होती, इसकी स्पीड ज़्यादा होती, इसकी प्राइस कम होती, इसकी प्राइस ज़्यादा होती है ना। इसकी स्पीड कम होती, इसकी स्पीड अधिक होती है, इसकी प्राइस ज़्यादा कम होता है, इसका प्राइस ज़्यादा होता है। इसकी जो टेम्परेचर का सिस्टम है ये 55 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर का सिस्टम जो है 70 डिग्री सेल्सियस है ना। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है, इसकी स्टोरेज बहुत कम आती है, ज़्यादा GB तक नहीं आती है, ये तो 2 TB तक आती है, 2 TB तक आती है, YB भी पहुँच गई है, योट्टाबाइट तक पहुँच गई है, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको समझ में आया। HDD क्या होता है, SSD क्या होता है, ठीक है। और फ्लैश मेमोरी क्या होता है, फ्लैश मेमोरी भी एक तरीके का स्टोरेज मेमोरी है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। और जो आपका पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव अब के ज़माने में जो पेन ड्राइव आपका है, पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव इस समय सबसे सफल बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी है, जो कंप्यूटर में USB पोर्ट के माध्यम से इस्तेमाल की जाती है। USB पोर्ट यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस के माध्यम से, यानी कि जो जिसमें लगाया जाता है उसे USB बोला जाता है, उसमें लगाया जाता है। ये 2 GB 4 GB 8 GB ऐसे करके आते हैं, 2 GB 4 GB 8, अब 2 GB नहीं आता है, 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB और क्या नाम है कि 128 GB 256 GB तक ये आते हैं। हार्ड डिस्क भी आपका जब बनाया गया था तो पहले आपका 95 था, फिर 98 था, फिर 256 GB, 320 GB, फिर उसके बाद 500 GB, फिर 1000 GB को तो 1 TB कह दिया गया, ठीक है। इस तरीके से फिर 2 TB ऐसे करके आपका हार्ड डिस्क भी आने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको क्या बताया कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, उसमें उसके प्रकार क्या होता है, उन सब के बारे में आपको विस्तार पूर्वक हमने बताया, ठीक है। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, अगर कहीं पर त्रुटि भी होगी तो बताइएगा, लेकिन उम्मीद है कि पूरी तरीके से आपको विस्तार पूर्वक ही बताएं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें अब आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पूछा जाता है कि जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर में किस मेमोरी के नाम से जाने जाती है, किस नाम से जाने जाती है, C ड्राइव के नाम से जानी जाती है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए सबसे अधिक मात्रा में उपयोग की जाने वाली मेमोरी आपकी कौन सी होती है, आपकी हार्ड डिस्क होती है। CD का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का विकास कब हुआ था, तो 1965 में किसने किया था, जेम्स रूसेल ने, ठीक है। तो जो DVD है, DVD की कैपेसिटी किसके अपेक्षा कम होती है, तो हार्ड डिस्क के अपेक्षा कम होती है। जो फ्लॉपी डिस्क है मुख्यतः किस आकार में आती थी, तो आपके 1.5 इंच में बताते, 1.5 इंच में, 2.5 इंच में और क्या नाम है, आपको 5.5 इंच बताया गया है और 8 इंच बताया गया है और 3.5 इंच बताया गया। आकार ये था, है ना, आकार ये था। कैपेसिटी क्या थी, 1.5 MB, 2.5 MB और 3.5 MB ये बताया गया था। ये आकार इतने इंच में आते थे, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि DVD का पूरा नाम क्या है, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। CD की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 700 MB आपको बताया गया, 600 से 700 MB। DVD की मैक्सिमम कैपेसिटी बताया गया था, अब 7.4 GB बताया गया था, अब आपका ये आता है 7 पॉइंट कुछ करके आता है, 8 GB तक का ये आता है, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद पूछा जाएगा कि परमानेंट मेमोरी के नाम से किस मेमोरी को जानते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी को। कौन सी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को। किस मेमोरी की स्पीड कम होती है प्राइमरी मेमोरी के अपेक्षा, सेकेंडरी मेमोरी की।
सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैम के बारे में हमने बताया था कि कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी परमानेंट यानी कि वोलेटाइल के रूप में जानी जाती है, यानी कि वोलेटाइल का मतलब अस्थायी, तो आपका रैम होता है। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल के रूप में जानी जाती है, तो वो आपका होता है रोम। ऐसे और भी सारी चीज़ें उसमें। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर्ड मेमोरी होती है। सीपीयू और रैम के बीच की मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है। ऐसे बहुत सारे हमने आपको उसमें भी क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में बताए थे। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।